अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाँ, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के जो एंड वाले क्वेश्चन हैं वो सारे कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ये क्वेश्चन है विरासत में जो आपके रिश्तेदार हैं, आपने आपको उनके हिस्से कैसे देने हैं, आपने उनके शेयर्स कैसे देने हैं। ठीक है, तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमें बताया गया है हम उस तरीके से इस एक्सरसाइज में उनके हिस्से उनको बांटेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पहले करते हैं। इसमें आपने एक चीज़ बस याद रखनी है कि जो बेवा होती है उसको या तो 1/4 मिलता है या 1/8 मिलता है। अगर औलाद होगी तो उसे 1/8 मिलेगा, जो बेवा है उसे 1/8 मिलेगा। अगर तो औलाद नहीं है तो उसे किस जायदाद का कितना मिलेगा, 1/4। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है और फिर उसके बाद हम बेटे और बेटियों का भी हिस्सा निकालना देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है, एक शख्स ने 7,50,000 रुपये की जायदाद छोड़ी हो तो उसकी एक बेवा, 2 बेटियों और एक बेटी में हर एक की जायदाद की मालियत मालूम कीजिए। जायदाद की कुल मालियत कितनी है पहले हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है जी 7, जायदाद की मालियत। $7,50,000 इतने की कुल जायदाद है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेवा का हिस्सा निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेवा का हिस्सा। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें उसने उसके बताया है कि उसके बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं। तो अगर औलाद होगी तो बेवा को कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन में भी उसे 1/8 मिलेगा जायदाद का। तो क्या कह रहा है कि बेवा का हिस्सा कितना होगा, फिर हम कुल जायदाद जो है उसे हम डिवाइड कर देंगे 8 के साथ। अगर तो औलाद नहीं होगी तो फिर हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे। अगर औलाद है तो फिर हम 8 के साथ उसे डिवाइड करेंगे। तो अगर इसे हम देखें तो ये बनता है 93,750 रुपये। ये क्या है जी, बेवा का हिस्सा। अब बेटों और बेटियों को जो हमने जायदाद की तकसीम मजीद करनी है वो ये वाली कुल वैल्यू में से, टोटल जायदाद में से ये वाली रकम निकालेंगे जो बाकी बचेगी, उसमें हमने बेटों और बेटियों को बांटनी है, तकसीम करनी है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बकिया मालियत। बकिया जायदाद की मालियत कितनी रह गई है, हम इसमें से लेस कर देंगे। 7,50,000 रुपये में से हम माइनस कर देंगे जो बेवा का हिस्सा था। 7,50,000 माइनस 93,750, तो ये कितनी आ गई, 6,56,250 रुपये। अब ये जो वैल्यू है इसमें से हमने जो उनकी औलाद है उसमें हमने तकसीम करना है इसे। तो देखें, आपने ये सुना भी होगा कि बेटा जो होता है उसके 2 हिस्से होते हैं, जो बेटी होती है उसका एक हिस्सा होता है। तो इस क्वेश्चन में हम पढ़ लेते हैं, उसने कितने बताए हैं। कहता है बेवा का तो हमने निकाल लिया है। बेटों और 2 बेटों और 1 बेटी में हर एक की जायदाद मालूम कीजिए। 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो पहले तो हम देखेंगे कि इनमें निस्बत क्या बनती है। बेटों और बेटी में निस्बत, 2 बेटे हैं तो हम लिखेंगे 2 जमा 2, 2 हिस्से हैं ना एक एक बेटे के। ये एक बेटे के 2, दूसरे बेटे के 2 प्लस तीसरी जो बेटी है एक वो। तो बेटा और बेटियों में निस्बत कितनी आ गई, फिर 5। ये इनमें निस्बत है, कुल निस्बत कितनी है, 5 है। 2 बेटे हैं तो उनके 2 हिस्से, एक बेटी है तो इसका एक हिस्सा, तो कितने हो गए 5
तो ये आ गई कुल निस्बत, ठीक है, यानी कि बेटा और बेटियों में निस्बत कितनी है, 5। अब हम लिखेंगे हर एक बेटे का हिस्सा, और नीचे लिखेंगे बेटी का हिस्सा। बेटे का हिस्सा हमने निकालना है, तो मैंने आपको बताया था जो कुल वैल्यू थी उसमें से बेवा की जायदाद जो है वो निकाल देते हैं, उसका हिस्सा निकाल के जो बाकी बचती है, ये जो हमारे पास बाकी बची है, इस पे हमने मालूम करना है। तो पहले ये वाली रकम लिखूंगा 6,56,250, ठीक है, जरूर बेटे के कितने, हर एक बेटा, यानी कि दोनों बेटे का आ जाएगा, दोनों बेटों के आ जाएंगे। बेटे का कितना है, 7 है, 2/5। 5 कौन सा है जी, जो कुल इनमें निस्बत थी बहन भाइयों को मिला के वो कितनी थी, 5, उस पे हम डिवाइड कर देते हैं उसका हिस्सा जिसका हमने मालूम करना होता है। तो ये आ गई इसका, तो बेटी का मालूम करना है तो ये भी कर लेंगे 6,56,250 जरब 1/5। अब यहाँ पे मैंने 1 क्यों लिखा है, क्योंकि बेटी का हिस्सा कितना होता है, 1, यहाँ पे 2 लिखा है क्योंकि हर एक बेटे का हिस्सा क्या होता है, 2। अब हम डिवाइड कर देंगे इन्हें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2,62,500, और लड़की का आ जाएगा 6,56,250 5। तो बेटी का कितना आ गया, 1,31,250 रुपये। जी हमने तीनों के हिस्से मालूम कर लिए हैं, बेवा का हिस्सा भी मालूम हो गया, बेटे का हिस्सा भी मालूम हो गया, और बेटी का हिस्सा भी मालूम हो गया। आपको एक इसमें थोड़ी सी ट्रिक भी बता दें। बेटे 2 हैं तो आप इसे मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, जो एक बेटे का हिस्सा निकला है, जो वैल्यू आएगी उसमें ये वाली ऐड कर दी है जो बेटी का हिस्सा है, फिर उसमें आप बेवा का हिस्सा भी ऐड करेंगे ये वाला, तो कुल वैल्यू बनेगी, ठीक है। बेवा का हिस्सा, उसमें बेटों का हिस्सा और ये वाला हिस्सा प्लस करेंगे तो आपके पास कुल जायदाद आ जाएगी। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपका हुआ तो आपको पता चल जाएगा, इंश्योर हो जाएंगे कि बिल्कुल सही है क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है, अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा, 4 बेटियां और 4 बेटियां छोड़ी हों तो इनकी 4 लाख रुपए मालियती वरासत में हर एक के हिस्से की मालियत मालूम कीजिए। बेवा का और उसकी 4 बेटियों का हिस्सा हमने मालूम करना है। तो पहले जो हमने लिखा था जायदाद की मालियत पहले बताएंगे कितनी है, जायदाद की मालियत 4 लाख रुपए है, ठीक है। फिर सबसे पहले क्या करेंगे, बेवा का हिस्सा, बेवा का हिस्सा यहाँ पे भी उसकी 4 बेटियां हैं, अगर एक भी बेटा या बेटी होगी तो 1/4 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 हैं तो हम क्या लिखेंगे, इसे 8 पे डिवाइड कर देंगे तो बेवा का हिस्सा निकल आएगा। तो अगर हम इसे करेंगे 4 लाख डिवाइडेड बाय 8 तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये। बेवा का कितना हिस्सा आ गया, 50,000 रुपये, ठीक है। तो बकिया मालियत कितनी बची, फिर 4 लाख में से माइनस कर देंगे 50,000 रुपये, तो पीछे कितना आ गया, 3,50,000 रुपये।
अब इसमें से हमने क्या करना है, बेटियों को हिस्सा दे देना है। 4 बेटियां हैं तो हम लिखेंगे बेटियों में निस्बत कितनी है, 4 बेटियां हैं, 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, तो ये कितनी बन गई, 4। ठीक है, अगर बेटे होते तो उनके 2-2 आने थे, बेटियां हैं 4 तो 4 ही 1-1 आएगा। तो कितनी होगी जी, 4 निस्बत कितनी में आ गई, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे हर एक बेटी का हिस्सा, हर एक बेटी का हिस्सा। तो हम क्या करेंगे, 3.5 लाख को 1/4 कर देंगे, क्योंकि बेटी का हिस्सा कितना आता है, 1। तो उसके नीचे रखेंगे जो कुल निस्बत आई है सबकी मिलाने के बाद, वो कितनी आई है, 4। उसे हमेशा नीचे रखते हैं। तो उसके नीचे हम लिख देंगे, तो ये कितने आ गई, 87,500। ठीक है, 87,500। हमारा ये वाला क्वेश्चन भी इजीली हल हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। स्टूडेंट्स बड़ा इजी है जो भी आपको करवाता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि आपको बड़ी इजीली समझ लग जाए, इसके लिए तरीके भी आसान से आसान ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैथ इतना टफ होता नहीं है जितना लोग बना देते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप इसको देखा करेंगे तो आपको बड़ी समझ लगे करेगी। क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है, अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 15 लाख रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो इसकी बेवा के हिस्से की मालियत मालूम कीजिए। यहाँ पे हमने क्या करना है, सिर्फ बेवा का हिस्सा मालूम करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कुल मालियत। ठीक है, कुल मालियत कितनी है जी उसकी जायदाद की, 15 लाख रुपए। तो बेवा का हिस्सा, सबसे पहले आपने ये इंश्योर कर लेना है कि उसने बताई है उसका कोई औलाद है कि नहीं है, बेटा या बेटी उसकी कोई है कि नहीं है। तो इसमें उसने ना कोई बेटा बताया है ना ही बेटी बताई है, तो इसका मतलब है कि बेवा को जायदाद का कितना मिलेगा, 1/4। यानी कि हम 15 लाख को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। अगर कोई औलाद होती तो 8 के साथ करना था, लेकिन यहाँ पे उसने कोई औलाद नहीं बताई, तो हम किसके साथ कर देंगे इसे, 4 के साथ। तो बेवा का हिस्सा हमारे पास आ जाएगा। 15 लाख को आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो ये आ जाएगा 3,75,000 रुपये। बस जी, ये क्वेश्चन इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 9 इतना ही है, क्योंकि उसने यहाँ पे ना उसके कोई बेटे बताए हैं ना ही बेटियां बताई हैं। तो हम बस क्या करेंगे, बेवा को उसका हिस्सा दे देंगे।